तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। अब हमें पता है कि मिनरल्स हमारे ओर्स से मिलते हैं हमें, बट मिनरल्स अगर ओर्स से मिल रहे हैं तो किस किस टाइप के ओर्स से मिल रहे हैं, तो हम उसका एक क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किस किस टाइप से हमें ओर्स से मिनरल्स मिलते हैं। तो हमारा जो पहला है अकरेंस का टाइप वो है हमारा इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स, अब इनमें क्या होता है कि जनरली जो ये रॉक्स होते हैं ये बनते हैं जब अर्थ के क्रस्ट के अंदर, जैसे अर्थ में हमें पता है कि जो अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है वहाँ पे हमें जो मिनरल्स होते हैं, जो क्रस्ट है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब जैसे अर्थ का क्रस्ट टॉप लेयर ये है और इस यहाँ पे अर्थ का जो हार्ड सरफेस है, रॉक्स हैं, वो यहाँ पे है। अब इसके नीचे क्या है, वहाँ पे लिक्विड मैग्मा वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होता है कि कैविटीज के थ्रू या फिर फॉल्ट्स के थ्रू, कैविटीज और थ्रू फॉल्ट्स का मतलब क्या होता है कि फॉल्ट अर्थ के क्रस्ट में एक बीच में एक जगह बनी हुई है, मतलब वो वहां से जुड़ा हुआ नहीं है अर्थ का क्रस्ट, हमें बीच में एक शार्प कट बना हुआ, कट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये अर्थ का क्रस्ट है, यहाँ पे एक कट बना हुआ है। अब क्या होता है, जो यहाँ पे लिक्विडिफाइड मैग्मा प्रेजेंट होता है, जब वो बाहर आता है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ में तो काफी ज्यादा हीट है अंदर, जैसे जैसे डेप्थ में जाता है तो उसका टेम्परेचर राइज होता है, डेंसिटी भी राइज होती है। तो जो यहाँ पे मटेरियल होता है वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अब लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से जब वो ऊपर आता है, ऊपर आया फर्दर, और ऊपर आने के बाद ये यहाँ पे जब फैल जाता है या फिर जब ऊपर आ जाता है अर्थ के सरफेस पे आने के बाद ये मतलब ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद ये सॉलिड में बन जाता है। तो अर्थ जो ये सॉलिड बनता है फाइनली, जो सरफेस पे आने के बाद सॉलिड बन गया, तो इसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनसे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसका जो एग्जांपल है, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में कौन से मिनरल्स मिलते हैं जनरली हमें? कॉपर, जिंक, लेड एटसेट्रा। तो ये हमारा मिलते हैं हमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ये मिनरल्स हमें जनरली मिलते हैं, राइट। आयरन भी मिलता है। सेकेंड जो टाइप है हमारा वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है कि एक तो यहाँ पे लेयर बाय लेयर चीज़ें जमना शुरू हो जाती हैं, मतलब जैसे कोई भी मटेरियल है, धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट, पहले एक लेयर में एक्यूमुलेट हुआ, फिर उसके बाद कुछ, उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो लेयर बाय लेयर वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और फिर वो मतलब अब जो लेयर बाय लेयर एक्यूमुलेट हो रहा है धीरे धीरे, तो वो रॉक्स जो वहाँ पे होते हैं, क्योंकि वो जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये पोरस होते हैं, तो इनके बीच में वो एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है उन मिनरल्स का। तो फाइनली ये रॉक्स के साथ जो हमें मिनरल मिलता है वो है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। तो उसके एग्जाम्पल जो हम देख सकते हैं वो है पेट्रोलियम, और या फिर कोल। और इसमें प्रोसेस क्या होता है, एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है।
एक्यूमुलेशन एंड लेयर बाय लेयर थिंग्स। जो हमारा थर्ड मोड ऑफ अक्रेंस है वो है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, जो इसका एक एग्जाम्पल है बॉक्साइट। जैसे बॉक्साइट, इसमें क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं, जो कुछ रॉक्स होते हैं, उनमें जब जैसे पानी या फिर हवा की वजह से उनकी वेदरिंग होनी शुरू होती है। वेदरिंग का मतलब क्या होता है कि उनका जो सरफेस है वो धीरे धीरे घिसना शुरू होता है, और घिसने के साथ साथ उसके पार्टिकल्स निकलने शुरू जाते हैं। जैसे मान लो जैसे ये यहाँ पे नदी के साइड में स्टोन्स है। अब जब पानी यहाँ से आएगा तो ये जो इसका हल्के धीरे धीरे इसके जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं उनको बहाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अब जब ये बहाना शुरू करता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अब वेदरिंग ऑफ रॉक्स में क्या होता है, जो सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं, सॉल्युबल पार्टिकल्स या मिनरल्स, सॉल्युबल का मतलब जो घुल जाते हैं, तो वो तो पानी के साथ घुल के नीचे निकल जाते हैं, बह जाते हैं उनकी फ्लो में। बट जो पार्टिकल इनसॉल्युबल होते हैं, जो कि मिक्सअप घुलते नहीं है उसमें, वो क्या होता है वहीं पड़े रह जाते हैं। तो इससे जो पार्टिकल्स घुलते नहीं है, जो बच जाते हैं इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, वो फिर हमारे मिनरल्स फॉर्म करते हैं। तो जैसे बॉक्साइट का एग्जाम्पल यही है, और इसका जो बॉक्साइट का रॉक है, जो इसका मेन रॉक है वो है एल्यूमिनियम सिलिकेट। एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये इस रॉक से बॉक्साइट निकलता है जो कि हमारा इनसॉल्युबल मटेरियल है। प्रोसेस क्या लगता है यहाँ पे, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स हो गया। अब जो हमारा फोर्थ मोड ऑफ अकरेंस है, फोर्थ मोड ऑफ अकरेंस में है डिपोजिशन। डिपोजिशन इन वैलीज, गंगा वैली या फिर वैली, ओनली वैली। डिपोजिशन ऑफ नदर्न प्लेन, जैसे नदर्न प्लेन जब फॉर्म हुए हैं क्योंकि गंगा रिवर आ रही है, उससे जो नदर्न प्लेन पूरा फॉर्म हुआ है, ब्रह्मपुत्र रिवर, इंडस रिवर एंड गंगापुत्र रिवर के इंटरमिक्सिंग से हमारा पूरा नदर्न प्लेन फॉर्म हुआ है। अब नदर्न प्लेन में क्या होता है कि जब रिवर ऊपर से आती है तो वो अपने साथ ऊपर से आते आते सैंड पार्टिकल्स या फिर सिल्ट, कुछ जो मोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसको अपने साथ बहा के लेके आती है। अब जब वो नीचे उतरता है माउंटेन्स में तो वो स्लोप के कारण बहते चले जाते हैं, बट जब वो प्लेन्स में आते हैं नीचे तो वहाँ पे स्लोप कम हो जाता है। अब स्लोप कम होने की वजह से वो जो मटेरियल है, जो मिनरल्स है ऊपर से आने वाले, वो वहीं पे डिपॉजिट होना शुरू करते हैं, वहीं पे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ हमें जो नॉर्दर्न प्लेन्स है गंगा वैली के आसपास, वहाँ पे भी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, और वो कैसे मिलते हैं, डिपोजिशन की वजह से। तो इसका एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर वगैरह, गोल्ड, सिल्वर, और इसमें प्रोसेस क्या है, डिपोजिशन, डिपोजिशन होता है यहाँ पे। जो फिफ्थ है हमारा वो है occurrence in seas and oceans। जो सी के अंदर, जो ओशंस के अंदर प्लांट लाइफ होती है या एनिमल लाइफ, फिश लाइफ, वो सब क्या होते हैं, जब वो धीरे धीरे करके मिलियन ईयर्स तक
बहुत टाइम पहले से जब वो अंदर ही मतलब मरते जा रहे हैं और वो अंदर उनका डिपोजिशन होता जा रहा है, मतलब वो एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, एक लेयर फिर दूसरा लेयर मरे। तो वो काफी टाइम से जब तो उनका क्या हुआ है कि वो कन्वर्ज होने शुरू हो गए, वो फ्रेगमेंट होने शुरू हो गए। अब वो फ्रेगमेंट होने के बाद उनका जो डिपोजिशन बना, तो वहाँ पे जनरली क्या प्रेजेंट होता है, हमारे